Hello and welcome to GK Planet. From today onwards, we will be discussing geography, and this is the first lecture of the series geography. Okay, so चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी को समझते हैं कि ज्योग्राफी एक्चुअली में है क्या। ओके, सो द वर्ड ज्योग्राफी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज जियो, द सेकेंड वन इज ग्राफी। ओके, सो जियो मीन्स होता है अर्थ, इट्स अ ग्रीक वर्ड। जियो मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफीन इज टू मेंटेन रिकॉर्ड, ओके, और टू राइट डाउन समथिंग। ओके, सो by adding these two we can easily derive the definition of geography. So what is the definition? So the definition of geography is it is the study of earth and its people. Okay, why its people? Because we as a human being live on earth, and earth is the only planet known till date which where natural life exists. इसीलिए ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स पीपल। अब अगर आप इस डेफिनेशन में देखें तो इस डेफिनेशन के दो पार्ट है। द फर्स्ट वन इज अर्थ एंड इट्स पीपल। अर्थ को हम मेनली कह सकते हैं द नॉन लिविंग पार्ट, द नॉन लिविंग पार्ट ऑन अर्थ, नॉन लिविंग पार्ट ऑन अर्थ। और इट्स पीपल या फिर ऑल दी स्पीसीज जो इस पर रहती हैं, दिस वन इज द लिविंग पार्ट ऑन अर्थ। ओके, सो यहाँ से हमने ज्योग्राफी को दो मेजर चीज़ों में डिवाइड कर लिया। द फर्स्ट वन इज द नॉन लिविंग, द सेकेंड वन इज द लिविंग पार्ट। ओके, अब अगर हम इस सेकेंड पार्ट को पहले डिस्कस करें कि लाइफ ऑन अर्थ, इट मीन्स द लाइफ ऑन अर्थ, तो अर्थ के किन किन पोर्शंस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, वेयर डज द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ओके, सो अब सबसे पहले हमको सोचना है कि क्या होल ऑफ अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती है और देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। सो द सिंपल आंसर इज कि कुछ एरिया है अर्थ के जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। एवरीवेयर ऑन अर्थ लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो व्हाट आर दोज एरिया वेयर लाइफ एग्जिस्ट। सबसे पहले हम उन एरियाज को फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट करती है। सपोज दिस इज आवर अर्थ। ओके, सो अर्थ की सरफेस पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी। ओके, सरफेस पे, तो वी नेम इट एज अ लैंड। तो जो अर्थ में लैंड है, दिस पोर्शन में लाइफ एग्जिस्ट करेगी। इसके बाद एक चीज़ और है कि सरफेस में लैंड के अलावा ओशन भी हैं। अर्थ के सरफेस में ओशंस भी हैं, ओशंस में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, क्योंकि मैरीन क्रिएचर, लॉट्स ऑफ मैरीन क्रिएचर जो हैं वो ओशन में पाई जाती हैं, तो लाइफ ऑल्सो एग्जिस्ट ऑन दी ओशन। यहाँ पर मैं सिर्फ वो पार्ट अर्थ के लिख रहा हूँ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ओके, इसके अलावा अर्थ का कोई और एरिया जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करेगी। सो अर्थ के स्लाइटली अबव भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे जो बर्ड्स हैं दे फ्लाई ऑन द स्काई, और ह्यूमन बॉडी का सिर्फ अगर पैर के अलावा जो बाकी का बॉडी का पार्ट है दैट इज ऑल्सो लिव ऑन द एयर। सो लाइफ जो है सरफेस के अबव द सरफेस ऑफ अर्थ लाइफ ऑल्सो एग्जिस्ट। अब सरफेस की जो अबव में एक बाउंड्री होती है, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ओके, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ ये नाम जो है यूज़ कर रहा हूँ, इसको हम डिटेल्स में बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द सर्किल अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। और जो इसकी डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 3400 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेरिक लेयर है ये 3400 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है। बट लाइफ जो है, और जब भी हम यहाँ पर लाइफ की बात करेंगे सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल लाइफ। ओके, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे किसी एस्ट्रोनॉट को कहीं भेजते हैं या वो कहीं इससे आगे जाता है। सो वी आर नॉट यूजिंग द आर्टिफिशियल मीन। सो नेचुरल वे पे जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है उन पार्ट्स को हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो 3400 किलोमीटर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर है, बट जो लाइफ है वो 3400 किलोमीटर तक एग्जिस्ट नहीं करती है, आई मीन नेचुरल लाइफ। ओके, सो अप टू फ्यू किलोमीटर अबाउ द सरफेस, सपोज इट इज़ 20 to 30 किलोमीटर जो है यहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट करेगी नेचुरली। ओके, सो दिस पोर्शन दैट इज अबाउ 20 to 30 किलोमीटर अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ वी कॉल इट एज द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर के सर्टेन पार्ट पे भी लाइफ, नेचुरल लाइफ एग्जिस्ट करेगी। ओके, इट्स एटमॉस्फेयर। ओके, इसके अलावा एक पार्ट और है अर्थ का, दैट इज द कोर। अगर हम अर्थ के अंदर जाएं तो क्या कोर में लाइफ एग्जिस्ट करेगी? सो द आंसर वुड बी नो। लाइफ एग्जिस्ट ओनली फ्यू किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दैट माइट बी 1 to 2 और अप टू मैक्सिमम अप टू 3 किलोमीटर। अब अगर यहाँ ओशन की बात करें, सो द डीपेस्ट पॉइंट ऑन ओशन इज द मैरियाना ट्रेंच एंड दैट इज अराउंड 11 किलोमीटर डीप। तो यहाँ पर हम एरिया समझ रहे हैं कि वो कौन से एरिया है अर्थ के जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो दैट एरिया ऑन सरफेस ऑफ अर्थ बिलो 1 to 2 किलोमीटर्स, ऑन ओशन फ्रॉम सरफेस ऑफ द ओशन टू द
deepest point, that is 11 kilometer, and in atmosphere 20 to 30 kilometer, that is 20 to 30 kilometer above the surface of earth. So these are the areas on earth where life exists. Okay, so now what we will do, let me draw a circle where life exists. So suppose this blue one being the surface of earth, so iske few kilometer below, let me draw a circle that is around few kilometer below the surface. This is not up to the scale, but and few kilometer, that is 20 to 30 kilometer above the surface of earth. If we draw these two circles, so this area between the green circles, this area is called as the biosphere. Biosphere. What is biosphere? Biosphere is the sphere of life. Bio means life. और अभी हम लिविंग पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, दैट वेयर डज द लाइफ एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ. सो दिस इज द बायोस्फीयर. अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर हम जो एटमॉस्फेयर है, लैंड है, ओशन है, इसमें कुछ हम ज्योग्राफी में कुछ इनके टेक्निकल नेम्स इस्तेमाल करते हैं विच हैव द ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज. ओके, सो लैंड में, लैंड कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एज वेल. सो द रॉकी पोर्शन ऑफ अर्थ और लैंड is called lithosphere. Okay, similarly ocean is the place on earth where most of the earth water exists. So this ocean part or the water part of earth is called as hydrosphere. Okay, sphere of hydro means water and sphere of rock means rock, that is चट्टान. सो अब हाइड्रोस्फीयर जो है, हाइड्रोस्फीयर में वी कैन हैव ओशंस, वी कैन हैव रिवर्स, ओके, वी कैन हैव अदर वाटर बॉडीज. इन सब को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक ज्योग्राफी को समझा रहा हूँ. ओके, सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर. ओके, एक चीज़ और है, वाटर जो अर्थ में पाया जाता है वो दो स्टेट में पाया जाता है. द फर्स्ट वन बीइंग द लिक्विड एंड द सेकंड वन बीइंग द सॉलिड स्टेट. ओके, सो हाइड्रोस्फीयर में ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, यहाँ पर वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, इन द लिक्विड फॉर्म. ओके, एंड देयर इज अदर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर इन विच द वाटर इज फाउंड इन द सॉलिड स्टेट. सो द सॉलिड स्टेट में जहाँ वाटर मिलेगा, दैट सॉलिड वाटर इज कॉल्ड एज क्रायोस्फीयर. So cryosphere is the sphere or the part of hydrosphere in which the water is formed in the frozen form or in the snow layer, or combining all these two we can say it in the solid form. Okay, so after knowing the technical words of land and ocean, we can say that the biosphere consists of atmosphere, lithosphere and hydrosphere. Okay, so the definition of biosphere is that biosphere is the zone where life exists and it comprises of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Okay, so this is about the biosphere. Okay, next, अभी हमने डिस्कस किया कि बायोस्फीयर जो है, इट इज़ द जोन वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ओके, सो बायोस्फीयर में तीन चीज़ें थी, दैट इज जो अभी तक हमने डिस्कस करी. द फर्स्ट वन बीइंग द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. ओके, सो अब इन तीनों चीज़ों को अगर हम ब्रॉडली देखें तो बायोस्फीयर को फर्दर हमने डिवाइड किया दो चीज़ों में. द फर्स्ट वन बीइंग द लिविंग पार्ट का मतलब है कि जो बायोस्फीयर में जब लाइफ एग्जिस्ट करती है तो डिफरेंट स्पीसीज जो उस बायोस्फीयर में रहेंगी, दैट पार्ट विल बी कॉल्ड एज द लिविंग पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर. ओके, द सेकेंड वन बीइंग द नॉन लिविंग पार्ट. सो नॉन लिविंग पार्ट में क्या है? एटमॉस्फेयर जो है वो इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, प्लस लिथोस्फीयर इज ऑल्सो दी नॉन लिविंग पार्ट, प्लस हाइड्रोस्फीयर is also the non-living part of biosphere. Okay, and apart from that, interior of the earth, that is only few kilometer, यानी कि up to 3 kilometer suppose. So these area which are the non-living part of biosphere. So study of these area in geography, we have given a special name of for studying these area, and that is called the physical geography or study of non-living part of earth is the physical geography. Okay, now
इफ़ वी डिस्कस अबाउट द लिविंग पार्ट में आता है हमारा वी एज अ ह्यूमन लिव ऑन द अर्थ and we human are not the only species which live on the earth. Okay, there are other species also living on the earth. अगर हम सारी लिविंग स्पीसीज को मिला दें, सो कंबाइनिंग ऑल द लिविंग स्पीसीज वी कॉल इट एज बायोडाइवर्सिटी. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ. बायोडाइवर्सिटी. ओके, सो लिविंग पार्ट ऑफ बायोस्फीयर से बनती है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. ओके, so under biodiversity what we will study all the living species on earth. Okay, so this one is called the biodiversity. Now moving to the next thing, so this is been the biosphere. अब इन दोनों चीज़ों को हम वन बाय वन थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करते हैं और थोड़ा तो द फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर हम लिख दें फिजिकल ज्योग्राफी. So फिजिकल ज्योग्राफी के जो पार्ट थे, व्हाट वर द पार्ट? The first one being the atmosphere, lithosphere and hydrosphere and interior of the earth also. अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर में हम एटमॉस्फेयर की किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे? सो एटमॉस्फेयर की क्लाइमेट, वी विल स्टडी क्लाइमेट अंडर ज्योग्राफी. तो इसको हमने स्पेशल नाम दे दिया क्लाइमेटोलॉजी. ओके, अदर थिंग विच वी स्टडी अंडर द फिजिकल ज्योग्राफी दैट इज वेदर. Okay, now on the lithosphere part, the study of lithosphere is called the geomorphology. Okay, so lithosphere में क्या कहेंगे? So the part lithosphere में हमको स्टडी करना है, वो करना है कॉन्टिनेंट्स, जो भी सरफेस में आएगा. कॉन्टिनेंट्स हो गए, प्लेटूज हो गए, प्लेन्स हो गए. So these are the things which we study under the lithosphere part of the physical geography. Okay. उसके बाद एक चीज़ है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर में एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हाइड्रोस्फीयर में हमारे क्या आएंगे? ओशंस आएंगे, वेव्स हैं, टाइड्स हैं, रिवर हैं, लेक्स हैं. फ्रोजन फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो वी विल गेट दी स्नो और आइस बॉडीज़ जो हैं फ्रोजन वाटर की. ओके, इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर में हम ओशन का जो फ्लोर है, फ्लोर ऑफ ओशन भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो फ्लोर ऑफ ओशन हो गया. इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. ओके, बिकॉज अगर हम ये सपोज दिस इज आवर ओशन, तो ये इसकी जो डेप्थ है ये वेरी करेगी. यहाँ पर इसमें पानी भरा हुआ है. ओके, सो बट दिस सरफेस इज नथिंग बट द रॉकी पार्ट. दिस सरफेस, अगर हम इससे सपोज वाटर को हम इसको हटा लें, इवेपोरेट कर दें, सो वट एवर विल बी लेफ्ट इज नथिंग बट दी रॉकी पार्ट, एंड रॉकी पार्ट इज नथिंग बट दी लिथोस्फीयर. ओके, सो ये होगा मेरा नॉन फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट. ओके, फिजिकल ज्योग्राफी में हमें स्टडी करना है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ. नाउ अब अगर लिविंग पार्ट की बात करें तो लिविंग पार्ट में मैंने बताया कि यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी है. बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि ऑल द लिविंग फॉर्म्स. अब ऑल द लिविंग फॉर्म में से सबसे इंपॉर्टेंट जो लिविंग फॉर्म है that is human. Human are the most special species on earth. Okay, so study of humans, मतलब लिविंग में सबको ना मिला के सिर्फ स्टडी ऑफ ह्यूमंस जो है, that is called the human geography. That makes the human geography. नॉन लिविंग पार्ट को हमने बताया इट्स कॉल्ड एज द फिजिकल ज्योग्राफी. लिविंग पार्ट में इट्स कॉल्ड द ह्यूमन ज्योग्राफी. ओके, सो बायोस्फीयर में लिविंग पार्ट में हमको सबको नहीं लेना है, केवल किसको लेंगे? वी विल टेक द ह्यूमंस, और स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड इट्स इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग इज स्टडीड अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी. ओके, सो व्हाट वी विल डिस्कस इन द ह्यूमन ज्योग्राफी दैट, यहाँ पर हम लिखते हैं, लेट मी चेंज द कलर. ओके, सो ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर हम यहाँ से देखें तो बायोस्फीयर का लिविंग पार्ट हमको लेना है. ओके, बायोस्फीयर में नॉन लिविंग पार्ट भी, बट हम इसका लेंगे लिविंग पार्ट. लिविंग पार्ट में फिर हमको मिलेगा, सिर्फ हमको लेना है ह्यूमन स्टडी ऑफ ह्यूमंस स्टडी केवल लेना है, बाकी की चीज़ों को नहीं लेना है. अदर स्पीसीज़ को हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे. अब अगर हम ह्यूमन की बात करें, सो दिस द स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज द ह्यूमन ज्योग्राफी. ओके, सो अब इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है? हमको स्टडी करना है कि वेयर डू द ह्यूमन लिव एंड हाउ डू दे लिव. यूनिफॉर्मली
ऑल ओवर द ग्लोब और डू दे लिव ऑन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर पॉपुलेशन ह्यूमन्स की कैसे वेरी करती है? सो वी हैव टू लुक इनटू द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन्स। व्हेन आई से पॉपुलेशन आई मीन्स कि ह्यूमन्स जो हैं किस अर्थ के किन किन पोर्शन पे ज़्यादा रहते हैं, किन पोर्शन पे बिल्कुल नहीं रहते हैं। सो व्हाट आर दी वेरिएशंस, सो दैट वी विल डिस्कस अंडर दी पॉपुलेशन। एंड इसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज़ पॉपुलेशन जियोग्राफी। जियोग्राफी, इसके लिए मैं एक मैप दिखाता हूँ। दिस इज़ द मैप ऑफ अर्थ, ओ सॉरी, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन शोन। सो अब यहाँ पर डेंसिटी देखेंगे, सो दिस पोर्शन ऑफ इंडिया, this portion of India has the maximum density, okay, and apart from this these coastal area जो है हमारे यहाँ coastal area में density मिलेगी हमको। उसके अलावा this is the least dense, there also the population density is very low। so what we have seen that the people live on a certain area of the earth, okay, because India is also the part of earth। तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। सो दिस वी स्टडी अंडर दी पॉपुलेशन, सॉरी दिस वी अंडरस्टैंड अंडर स्टडी अंडर दी ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ओके। सो दिस थिंग, चलिए एक वर्ड मैप देख लेते हैं। यहाँ देखिए, दिस इज़ द वर्ड मैप। यहाँ पे देखिए सिर्फ कोस्टल एरिया, हियर कोस्टल एरिया, some portion of the people live here, this coastal area, then here we have the coastal area, here coastal area, coastal area, coastal area, coastal area, here coast, okay। So these are the variation in the density of humans, okay। So this we study under the population geography of human geography, okay। So this is where we, okay, so the next thing, once we have studied that where do the human live on earth, उसके बाद है what do they do on earth to live, okay। So this is the second portion, that what do they do to survive on earth। So that portion is known as economic geography। यानी रोटी कपड़ा मकान के लिए ह्यूमंस, वी एज अ ह्यूमन जो भी एक्टिविटी करेंगे ऑन अर्थ, दैट वी स्टडी अंडर द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ओके। सो दिस वन इज़ द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ओके। सो अब अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर देखें, सो द फर्स्ट वन वाज पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर फाउंड नियर द कोस्ट और रिवर साइड। सो दीज आर द एरियाज वेयर वी हैव फाउंड मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड द वर्ल्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड, ओके। सो दिस थिंग वी स्टडी अंडर द पॉपुलेशन ज्योग्राफी। द सेकेंड थिंग दैट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है कि एक्टिविटी विच ह्यूमन्स डू जस्ट टू सर्वाइव और फॉर द लिविंग। तो इसके लिए सबसे आसान चीज़ है कि रोटी कपड़ा मकान, ओके। सो वी विल स्टडी व्हाट ह्यूमन डू फॉर फूड एंड फॉर लिविंग, फॉर शेल्टर। सो दिस वी स्टडी अंडर द इकोनॉमिक ज्योग्राफी पोर्शन। अब अगर हम स्टार्टिंग से लें, व्हेन द मतलब एकदम अर्ली एजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन्स, तो सबसे पहली जो चीज़ें इंसानों ने की फॉर द लिविंग, दैट वाज इन द फॉरेस्ट, क्योंकि इनिशियली इंडस्ट्री तो थी नहीं। सो सबसे पहले जो इवोल्यूशन हुआ, तो फॉर द सर्वाइवल एंड टू गेट द फूड एंड शेल्टर, व्हाट ह्यूमन डिड, उन्होंने फॉरेस्ट में एक्टिविटीज़ की। यानी कि फॉरेस्ट में उन्होंने हंटिंग की, उसके बाद उन्होंने फिशिंग भी की। सो दीज आर दी थिंग्स दीज आर द थिंग व्हाट ह्यूमन हैव डन इन द अर्ली स्टेजेस, ओके। इसके बाद जब फर्दर एवोल्यूशन हुआ तो एग्रीकल्चर पे आ गए, ओके। फर्दर जो आया माइनिंग्स पे आ गए, वी हैव स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। उसके बाद जो फर्दर एवोल्यूशन हुआ, सो इंडस्ट्री पे आ गए, इंडस्ट्रीज लग गई। फिर हुआ सपोर्ट इंडस्ट्रीज लग गई, सपोर्ट सर्विसेज जो इन इंडस्ट्री को सपोर्ट करती। सपोर्ट में आ गया आपका एनर्जी, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ओके। आज के डेट में इंटरनेट है। दीज आर दी सपोर्ट सर्विसेज विच हैव हेल्प्ड in modernizing the earlier industries, okay। So this is the basic about the geography। So we have started from the definition of geography, then we have moved to the living, we have found the life, where does the life exist on earth। उसके बाद हमने दो चीज़ें पढ़ी कि ये जो पोर्शन है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ द बायोस्फीयर,
इसमें एक लिविंग पार्ट था, एक नॉन लिविंग पार्ट था। नॉन लिविंग पार्ट को हमने फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी किया। देन लिविंग पार्ट को हमने अगर सारी स्पीसीज में से सिर्फ अगर हम ह्यूमंस को लें, सो वी हैव स्टडी ह्यूमंस एज ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के दो पोर्शन थे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी कि मतलब ह्यूमंस कहाँ रहते हैं, उसके बाद व्हाट दे डू फॉर लिविंग, सो वी स्टडी दिस थिंग ऑन अंडर द इकोनॉमिक ज्योग्राफी पोर्शन। ओके, सो दिस इज हाउ द ज्योग्राफी हैज़ इवॉल्व्ड। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और हम अगले लेक्चर में ओरिजिन ऑफ स्पेस, ओरिजिन दैट इज़ द बिग बैंग थ्योरी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर लिखें, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। और अगर हमारे चैनल जीके प्लैनेट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ एनी न्यू वीडियोज़ विच वी अपलोड। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।